मैं यहाँ पे वही काम करूंगा जो मैंने अभी तक काम किया। आज मैं आपको यहाँ पे जो रिडक्स के 4 पिलर्स हैं उनको उनको करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें यूज करते हैं वो भी बताऊंगा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं, लेट्स से कंपोनेंट नाम से, कंपोनेंट्स नाम से। और एक फोल्डर बना लेते हैं हम यहाँ पे क्या है, रिडक्स नाम से, जो हम यूज करेंगे। रिडक्स के अंदर हम 4 फोल्डर बनाते हैं। एक बनाएंगे कांस्टेंट, इसका काम क्या है वो देखेंगे। एक बनाएंगे आपके पास रिड्यूसर, रिड्यूसर्स बोल लो। ठीक है, एक बोलते हैं हम यहाँ पे स्टोर, और एक आपके पास होगा एक्शन। इन चारों को आपको यूज करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, क्लियर। स्टोर में हम स्टोर बनाएंगे, कंपोनेंट के अंदर हम 2 कंपोनेंट बनाएंगे। एक बनाएंगे इनपुट डॉट जेएसएक्स, मैं यहाँ पे जो भी बनाऊंगा फंक्शनल कंपोनेंट बनाऊंगा। ठीक है भाई, तो आप इसको क्लास कंपोनेंट में कन्वर्ट करके लाओ, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, वो मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था। जिसने भी उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। उसके बाद आपका रहेगा लिस्ट डॉट जेएसएक्स आर एफ सी। ठीक है भाई, अब इसको हम सेव करते हैं, और यहां पे चलता हूं मैं ऐप में, और इस सब को क्लियर कर देता हूं मैं, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत नहीं है। जिसकी मुझे जरूरत नहीं है उसे हटा देते हैं। ठीक है भाई, और मैं यहां पे इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है, इसे डिलीट कर देते हैं। इंडेक्स में चलते हैं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग को टेस्टिंग टेस्टिंग तो कर नहीं रहा। तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इन दोनों को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। लोगों की मुझे फिलहाल कोई जरूरत नहीं, रहने दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे जो मैं यूज किया करता हूँ क्या, बूटस्ट्रैप को, है ना, यूआई के लिए। इसका मैं सिंपल इसे कॉपी कर लूंगा, और यहां जाके इस पे जाके पब्लिक पे जाके थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत मुझे नहीं है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। और यहाँ पेस्ट कर दूंगा इसे। इस पूरे पार्ट को मैं क्लियर कर लेता हूं, क्योंकि इसको इससे कोई बेनिफिट मुझे है नहीं, इसको हटा देते हैं। थोड़ा क्लियर सा हो चुका है आपका। ठीक है भाई, इसको मैंने सेव किया। अब मैं यहाँ पे यूआई को इंपॉर्टेंस, यहाँ पे अब क्या चलते हैं, इसकी जगह लिख दूंगा। इसको पहले मैं जेएसएक्स कन्वर्ट कर लेता हूँ, ताकि मुझे जो एचटीएमएल के कॉन्टेक्स्ट वो मिल जाए इजीली। पहले लिखूंगा मैं कंटेनर, जो मैंने लिखता आया हूं, और उसके बाद empty4 टॉप से। पहले यहां लिखूंगा मैं इनपुट, कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया, और दूसरा मैं लिखूंगा यहाँ पे लिस्ट। ठीक है, जो मैं करता हुआ अभी तक आया हूं। उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा, उसमें मैं यहां लिखता हूं फॉर्म कंट्रोल। और इसमें मैंने यहाँ पे वही वाला यूआई लेंगे जो हमने लिया था, ये वाला यूआई। इसको मैंने कॉपी किया, और इनपुट में जाके इसमें पेस्ट कर दिया। इसको हटा देते हैं, इसकी जगह लिख देंगे 10, और इसकी जगह लिख देंगे हम 2। और इसको हटा देते हैं, ग्रो की जरूरत मुझे नहीं है। पासवर्ड की जगह टेक्स्ट हो जाएगा। आईडी की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लेस होल्डर में लिख दूंगा एंटर टू डू। और उसके बाद लास्ट में क्लोज भी तो करना पड़ेगा, इसकी जगह लिख देंगे ऐड। और उसके बाद इसको मैं एक बार स्टार्ट कर लेता हूं। यहाँ पे नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है। यहीं पे कर लेते हैं npm स्टार्ट। कोई एरर आएगा तो एरर आपको मिल जाएगा। तब तक मैं यहाँ पे li को भी, लिस्ट को भी देख लेते हैं। तो इस लिस्ट को मैं कॉपी कर लेता हूं। तब तक इस पे गए, और यहां जाके पेस्ट कर दिया। वही काम करते हुए जो आए हैं हम, इसकी जगह क्या लिखेंगे,
क्लास नेम, और इसमें चलते हैं इनपुट में भी चेंज करना पड़ेगा मुझे, और क्लास नेम। परफेक्ट, क्लियर भाई। आपका कोई एरर आ रहा है उसको भी देख लेते हैं, कोई भी एरर आ रहा हो? कोई एरर अभी फिलहाल के लिए नहीं आ रहा, परफेक्ट है। अब मुझे इसको इसको मैं क्लोज कर देता हूं, Ctrl+C+Y, क्लोज किया, क्योंकि सजेशन नहीं मिलेगा। अब मुझे यहां पे क्या करना है, रिडक्स को इंस्टॉल करना है, क्योंकि वो भी डिपेंडेंसी है। तो अगर आपको इंस्टॉल करना है तो लिखना पड़ेगा npm इंस्टॉल, एक लिखेंगे रिडक्स और एक आपका रिएक्ट रिडक्स, क्योंकि यही तो है जो मीडिएटर है ना भाई। तो इन दोनों पैकेज को हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल हो चुका है। अब कोड डॉट, भाई गलत जगह कर दिया गया ना, अरे यार। हाँ भाई, अब इंस्टॉल हो चुका है कोड डॉट। अगर आप यहां जाके देखें तो यहां जाके दो पैकेजेस आपके, एक ये वाला पैकेज, एक ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। क्लियर भाई, चलो जी। तो हमारा यहां तक काम पूरा हो चुका है, हमारा यूआई भी तैयार है। तो npm स्टार्ट, इसको स्टार्ट करके छोड़ देंगे। इसकी जरूरत नहीं है, जो चीज जरूरत नहीं है उसे हटा देता हूं मैं टैब। ओके भाई। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे दो काम करने हैं। पहला काम करना है स्टोर बनाना, तो स्टोर बना लेते हैं। स्टोर के लिए क्या लिखूंगा मैं, क्रिएट स्टोर। और इसके अंदर चाहिए होगा मेरे को आपका रिड्यूसर। रिड्यूसर के लिए मैं यहां लिख दूंगा टू डू, सॉरी, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, वो वैसे लिख सकते हो, टू डू डॉट रिड्यूसर डॉट जेएस। ठीक है भाई। आप चाहो टू डू डॉट जेएस लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब कभी भी आप रिड्यूसर बना रहे हो तो उसको रिड्यूसर से अगर आप लिखते हो तो वो एक सिग्निफाई करता है कि आपने उस फाइल को किस लिए बनाया। ठीक है, इंपोर्ट करो समझ में आ जाएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आता। ठीक है भाई। कॉन्स्ट, मैंने यहां पे लिखा टू डू रिड्यूसर, यहां पे एक स्टेट और आपका एक एक्शन। ठीक है भाई। अब यहां पे मैं देना चाहूंगा, क्योंकि इसकी इनिशियल वैल्यू तो आप दे नहीं पाओगे फिलहाल वैसे डायरेक्टली, तो मैं यहां लिखता हूं कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, और कर्ली ब्रेसेस में पहली वैल्यू टू डूज दे दूंगा। वही तीन वैल्यूज मैं जो वहां पे देता हूं, ब्रेकफास्ट, दूसरा आपके पास लंच, और तीसरा आपके पास डिनर। ठीक है भाई। अब यहां जाके इक्वल टू में लिख दूंगा मैं आपका इनिशियल स्टेट। याद रखिएगा, जब पहले हमने रिड्यूसर बनाया था उसमें हमने रिटर्न नहीं किया था, तो इनिशियल वैल्यू इनिशियलाइज हो चुकी थी। बट यहां पे आपको रिटर्न करना कंपलसरी पड़ेगा। ठीक है भाई, अदरवाइज ये आपको आउटपुट नहीं देगा। फिर इसको मैं दूसरे फाइल में यूज करना चाहता हूं, तो एक्सपोर्ट, है ना भाई। चलो जी, यहां चले, और यहां लिख दिया मैंने टू डू रिड्यूसर, और रिटर्न करेगा मुझे एक स्टोर, राइट भाई। तो लेट स्टोर लिखा या कॉन्स्ट लिखना, जो आप लिख सकते हो वो लिख लीजिए। और उसके बाद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और स्टोर। आप चाहो तो डायरेक्ट आगे स्टोर लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसके आगे कॉन्स्ट लिखना ज्यादा बेहतर समझूंगा, क्योंकि आपके पास ये कॉन्स्टेंट ही है। ठीक है, क्लियर भाई। यहां तक मेरा काम हो चुका है, मेरा स्टोर तैयार, मेरा टू डू रिड्यूसर तैयार। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू को गेट करके इस लिस्ट में रेंडर करना है। अगर ये हो गया तो दूसरा काम भी हो ही जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूं, सबसे पहले जब कभी भी आप स्टोर बनाए, अभी स्टोर स्टैंड लोन है,
मतलब वो अलग है, और रिएक्ट का पार्ट अलग है। मुझे दोनों की कनेक्टिविटी करनी है, तो दोनों की कनेक्टिविटी करने के लिए मुझे रिएक्ट रिडक्स पैकेज मिलता है। जो रिडक्स पैकेज हमने पढ़ा था ना, वो काम होता है, वो एक, अगर बोल लो कि एक ऐप वाइज कंटेनर बनाने में मदद करता है, ग्लोबल स्टोर बनाने में मदद करता है। उसको आप किसी पे भी यूज कर सकते हो, कहीं पर भी यूज कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपको उसमें रिएक्ट में यूज करना है, तो उसी की कम्युनिटी ने, रिएक्ट रिडक्स नाम से पैकेज दिया है, जिसकी मदद से आप डायरेक्टली जो कोड आपको एक्स्ट्रा पीस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा कनेक्ट करने के लिए, वो सारा उसने खुद से दे रखा है। बस आपको उसको यूज करना है, गुड टू गो है। ठीक है भाई। तो हम क्या करते थे, याद होगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में प्रोवाइडर बनाते थे, है ना भाई। और वही प्रोवाइडर है जिसकी मदद से आप रिएक्ट और रिडक्स को कनेक्ट करोगे इन रिडक्स में। ठीक है ना। तो उसका नाम रहेगा आपके पास क्या, मैं सबसे पहले यहां पे चलता हूं, लिखता हूं प्रोवाइडर। ये प्रोवाइडर आपको रिएक्ट रिडक्स प्रोवाइड करता है। ठीक है भाई। इसको इसको क्लोज करना है और इसके अंदर पेस्ट कर देना है, बस इतना छोटा सा काम। ठीक है। अभी भी आपका रिडक्स रिएक्ट के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है। अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे आपको एक एरर देखने को मिलेगा। वो एरर वही एरर है, अगर आप नोटिस करोगे, क्या आ रहा है, गेट स्टेट की मदद से हम क्या करते थे रिडक्स में, करंट स्टेट की वैल्यू गेट करते थे, है ना भाई। ये अपने आप कर देता है। ठीक है। बस आपको करना क्या है, एक सेकंड रुकना। ठीक है। अभी क्या मिल रहा है उसे, अनडिफाइंड मिल रहा है, क्योंकि वो स्टेट उसको स्टोर मिल नहीं रहा। ठीक है। जो प्रोवाइडर को चाहिए। क्लियर। तो अगर आपको रिडक्स के स्टोर को रिएक्ट के साथ कनेक्ट करना है, तो पहले आपको प्रोवाइडर कंपोनेंट, ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट है, क्योंकि उसके अंदर हम दूसरा कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, राइट भाई। तो जिस भी कंपोनेंट के अंदर किसी दूसरे कंपोनेंट को आप यूज करते हो, तो उसको हम हायर ऑर्डर कंपोनेंट बोलते हैं। क्लियर। ठीक है भाई। अब मुझे क्या करना है, यहां पे उसको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए सिंपल सा है, क्या लिखना पड़ेगा आपको, जैसे वैल्यू था ना वहां पे, हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई में वैल्यू पास करी थी, वैसे ही आपको यहां मिलता है स्टोर। ये प्रॉप है, जैसे की प्रॉप है, रैफ प्रॉप है, याद है रैफ यूज किया था, की प्रॉप है, वैसे स्टोर प्रॉप भी है। इसमें जाके आपको उस स्टोर का पाथ देना पड़ेगा, उसका इंस्टांस देना पड़ेगा। बस कुछ नहीं, STOR स्टोर लिखो और इंपोर्ट करो, दैट्स इट। अगर आपने यहां तक काम कर लिया, तो अब आपका जो रिडक्स है और जो आपका रिएक्ट है, वो कनेक्ट हो चुका है। इतने करने से आपका कनेक्ट हो चुका है। अब आउटपुट देखें, एरर गॉन। ठीक है भाई। बस इतना काम करना इसमें, और कुछ नहीं करना। ना आपको अलग से कस्टम कस्टम प्रोवाइडर बनाना है, ना कुछ बनाना है। इसका फायदा ये है। ठीक है। जो ये रिएक्ट रिडक्स पैकेज है ना, ये अपने आप सारा कुछ मैनेज करेगा, अपने आप सारे काम करेगा, आपको जरूरत नहीं है करने की। क्लियर भाई। ऑनलाइन में क्लियर, क्लियर है ना, कोई डाउट किसी को, ऑनलाइन में क्लियर। तो बस इतना काम करना है और आपको एक स्टोर बनाना है। ये स्टोर अब यूनिवर्सल रहेगा। ठीक है। क्लियर भाई। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब देखो याद रखना, जब कभी भी आप स्टोर की वैल्यू गेट करना चाहते हो, वो जो रिड्यूसर में आप यहां वैल्यू दे रहे हो ना, यही आपका ग्लोबल स्टोर ट्रीट किया जाता है। ठीक है भाई। और कुछ नहीं है यहाँ पे। जो रिड्यूसर के अंदर आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो वैल्यू दोगे, स्टेट की वैल्यू, इसको ग्लोबल स्टोर बोला जाता है, वैल्यू बोला जाता है। मुझे इसको एक्सेस करना है। ठीक है भाई। क्लियर, एक सेकंड रुकना। हेलो।
क्लियर भाई? चलो जी। अब मुझे अब इसको वैल्यू को गेट करना है, तो कैसे गेट करूंगा? तो अगर आप फंक्शनल कंपोनेंट में हो तो तरीका अलग है गेट करने का, अगर आप क्लास कंपोनेंट में हो तो तरीका अलग है गेट करने का। ठीक है भाई? अगर आप फंक्शनल कंपोनेंट में हो तो आपको यहां पे मिलते हैं हुक। सिंपल, वहां पे दो तरीके थे ना, कंज्यूमर और डायरेक्ट, है ना भाई? एक हुक मिलता था, कंज्यूमर मिलता था। यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे एक ही चीज है जिसका नाम है यूज सिलेक्टर। ये हुक मिलता है आपको। इसके अंदर आप पास करोगे एक कॉल बैक फंक्शन। क्या पास करोगे? एक कॉल बैक फंक्शन। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आपको एक पैरामीटर पास करना है। मैंने यहां पे लिख दिया उसका नाम स्टेट। आप यहां पे अपना नाम लिख दो। ठीक है? अभी तो बस मैं एक रिड्यूसर यूज कर रहा हूं ना, फ्यूचर में मल्टीपल रिड्यूसर को कंबाइन करके दिखाऊंगा, जो प्रोजेक्ट में करके दिखाऊंगा। ठीक है भाई? क्योंकि वहां पे हर एक टास्क के लिए एक अलग से रिड्यूसर बनाया जाता है। प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का अलग रिड्यूसर, कैटेगरी तो कैटेगरी का अलग रिड्यूसर। ठीक है भाई? लॉगिन करना तो लॉगिन का अलग रिड्यूसर, रजिस्टर करना तो रजिस्टर का अलग रिड्यूसर अलग से। हर एक टास्क को करने के लिए हम अलग अलग रिड्यूसर बनाते हैं। तो वहां पे हम क्या करते हैं, मल्टीपल रिड्यूसर को कंबाइन करते हैं। वो हम करेंगे जब प्रोजेक्ट करेंगे तभी उसकी नीड पड़ेगी। अभी सिंगल रिड्यूसर से काम चल जाएगा। ठीक है भाई? तो अब हमें क्या करना है, यहां पे ये स्टोर जो आपके पास होगा, स्टेट जो होगा, जो भी ग्लोबल आपने वैल्यूज रखी हुई हैं, क्योंकि ये आपका ग्लोबल ट्रीट किया जाएगा। ठीक है भाई? इसको आप कहीं से भी विदाउट यूजिंग प्रॉप ड्रिलिंग आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है भाई? और ये चीज आपको इसके अंदर मिलेगी। ठीक है? अब यहां पे आप क्या करो, इसको एरो लिखो, और आप चाहो तो यहां से रिटर्न कर दो स्टेट। अभी नहीं चाहिए। ठीक है? कुछ लोग इस तरीके से लिखना चाहेंगे, तो मैंने लिख दिया यहां पे लेट, जो आपके पास एस फॉर स्टेट। ठीक है? स्टोर की वैल्यू मैं अलग अलग देना चाहूंगा, या फिर इसको यहां पे लिख दो स्टोर, या लिख दो ग्लोबल स्टोर। ठीक है भाई? और इसको मैं लॉक करके दिखा देता हूं ग्लोबल स्टोर को। अब यहां सेव कीजिए, आउटपुट देखते हैं। जब आप ग्लोबल स्टोर को देखोगे ना, आप यहां पे वैल्यू आ रही है। ये वार्निंग क्यों आ रहा है इसको भी समझाऊंगा मैं, लेकिन आपको यहां पे वैल्यू मिल रही है, टू डूज और उसके अंदर वैल्यूज। ठीक है भाई? कुछ लोग इसको इस तरीके से ना करके डायरेक्टली इस तरीके से कर लेते हैं, यहां पे आपको रिटर्न लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तब भी सेम आउटपुट आएगा। ठीक है भाई? मैं इसको ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि मैं फ्लैट एरो फंक्शन यूज कर, रिटर्न लगाने की जरूरत क्या है मुझे। ठीक है भाई? क्लियर है यहां तक? ओके, यहां तक क्लियर है? एक्चुअली में जो ये आपके पास आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पूरे स्टेट की, कल को, अभी तो मैंने यहां पे बस एक ही वैल्यू पास करी है ना, कल को कॉमा लगा के मल्टीपल वैल्यू डाल सकता हूं, है ना भाई? और अगर मैं मल्टीपल वैल्यू डाल सकता हूं तो ये पूरा पूरा ग्लोबल स्टेट रिटर्न कर रहा है। ये आपका क्या कर रहा है, उसके अंदर जितने भी यहां पे होंगे सबको रिटर्न कर देगा, सबको रिटर्न कर देगा। ठीक है? तो ये आपके अभी तो बस दो तीन मान लो, अभी तो एक है, दो तीन आप एक और यूज करोगे लास्ट क्लास में ज्यादा ज्यादा। ठीक है? फ्यूचर में आपके स्टेट की वैल्यू, स्टेट ऐसे आपके 100 हो सकते हैं, स्टोर की वैल्यू 1000 हो सकते हैं। तो यहां पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस हो जाते हैं, और वार्निंग, इसीलिए ये वार्निंग आता है कि आप क्या कर रहे हो, सिलेक्टर अननोन रिटर्न। ठीक है? और आप यहां पे क्या कर रहे हो, सारे स्टेट को रिटर्न कर रहे हो। और यहां पे क्या दिक्कत है, कब कल को अगर किसी एक में भी चेंज हुआ, किसी एक में भी चेंज हुआ, ठीक है, स्टेट में चेंज हुआ, तो ऑटोमेटिकली ये दोबारा रेंडर हो जाएगा। आपको पता है ना, हमने ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट पढ़ा था, किसी भी कंपोनेंट, एक कंपोनेंट में चेंज हुआ तो उसकी इंटरनली सारे कंपोनेंट रेंडर होते हैं। ये बता रहा है। तो ये कहता है कि भाई आप एक काम करो, जिसकी जरूरत है उसको लो। तो मैं लिखता हूं स्टेट डॉट टू डूज, यही तो चाहिए था मुझे। अब देखो, एरर गॉन। क्लियर भाई? तो अब मैं यहां पे इसकी ग्लोबल स्टेट की जगह पे
इतना छोटा कैसे हो गया? इसकी जगह पे मैं यहां पे लिख लेता हूं टू डूज। परफेक्ट रहेगा। नाम नाम सही बन रहा है ना भाई? नाम वही लिखना चाहेंगे जो सही लग रहा है। अब इसकी वैल्यूज को मुझे यहां पे रेंडर करना है, दैट्स इट। और मुझे कोई काम नहीं करना। ठीक है भाई यहां तक? चलो जी। अब मैं यहां पे कर्ली ब्रेसेस लिखना चाहूंगा। उसके बाद यहां लिखता हूं टू डूज डॉट लेंथ, वही काम जो सेम वैसे ही कर रहे थे। रेंडर करने के तरीके में कोई चेंज नहीं है। जो काम आप वहां कर रहे थे एग्जैक्टली वही काम आप यहां पर भी करोगे। टू डूज डॉट मैप, और यहां पे लिख देंगे आपके पास पहले टू डू और दूसरा इंडेक्स। लास्ट तक दिख रहा है ना भाई? किसी को ना दिख रहा हो बता देना। और उसके बाद यहां पे मैं इसको अंदर एक, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, इसके अंदर पेस्ट, और कॉलन में इसको पेस्ट। अब इसको हटा देते हैं। कितनी वैल्यूज आ रही हैं भाई? 3 वैल्यूज आ रही हैं। उसके बाद मैं यहां पे इसको टू डू लिख देता हूं, आउटपुट आ गया। उसके बाद यहां पे की चाहिए होगा, वो मैं इंडेक्स दे देता हूं। ठीक है भाई? अब आपका एरर गॉन। हमारा पहला काम परफेक्टली हो चुका। क्लियर भाई? क्लियर? कोई डाउट किसी को? बस मैंने इसको यूज किया, ये आपको जितने भी स्टेट्स होंगे वो कंबाइन करके आपको दे देगा सिंगल यूनिट में। ठीक है भाई? और जिसकी रिक्वायरमेंट है डॉट लगा के उसको देगी, ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगा। ये किसका फीचर है? एरो फंक्शन का फीचर है ना भाई? ये वही तो था एरो फंक्शन। मुझे टू डूज मिल जाएगा और आप यहां पे रेंडर कर। ठीक है भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई? इसमें कोई डाउट? ऑनलाइन में क्लियर? हाँ भाई। यहां पे हम वहां क्या करते थे, स्टोर का ऑब्जेक्ट बनाते थे। यहाँ पे रिड्यूसर होता है, जो होता है यहाँ पे मेन रिड्यूसर है। जो यहाँ पे की दे रहे हो और वैल्यू दे रहे हो उसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो इस यूज सिलेक्टर की मदद से। हमने कोई एक और रिड्यूसर बना लिया, हाँ, तो उसको कंबाइन करना पड़ेगा। यानी तो क्रिएट स्टोर में उसको पास नहीं देंगे। हमें क्या करना पड़ेगा फ्यूचर में आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे मान लो आपके 100 रिड्यूसर बन गए, तो मैं उसको एक रिड्यूसर फाइल लूंगा, उसमें कंबाइन कर दूंगा, और उस कंबाइन करके मैं यहाँ पे सिंगल यूनिट दूंगा। वो मैं बताऊंगा आपको टूल किट के बाद, जब मैं रिड्यूसर में आपका प्रोजेक्ट करवाऊंगा। तो अभी तो ये इसकी वजह से दे रहा है ना, स्टेट की वैल्यू, इसकी वैल्यू दे रहा है, रिड्यूसर की वैल्यू, इसकी वैल्यू दे रहा है बस। यहाँ पे मैं 100 बना दूंगा, 100 वैल्यू दे देगा। दैट्स इट। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर भाई? यही देगा, रिटर्न करेगा, इसको मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। प्रॉप ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट खत्म। ठीक है भाई? ऑनलाइन में क्लियर भाई? चलो भाई, अब यहां तक मेरा काम पूरा हो चुका है। अब एक काम करते हैं, इनपुट लेते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू गेट करते हैं। तो वो काम मैं कर चुका हूं, तो बस मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, क्योंकि मुझे वो तो बहुत बार कर चुका हूं मैं। कहाँ गया हमारा टू डू ऐप? इसमें गए, फंक्शनल कंपोनेंट, इनपुट में गए, और मैं यहां से इस पूरे कॉपी कर लेता हूं इसे यहां तक, क्योंकि ये तो कर रखा है ना हमने, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। क्यों ही बार बार सेम पीस ऑफ कोड को बार बार लिखें। इनपुट में गए और यहां जाके पेस्ट कर दिया। जिसको इंपोर्ट करना है, देखो मैं यहाँ पे क्या है, देखो अगर आपके पास लगता है, आपको आपको क्या लगता है ये आप जो लिख रहे हो इसको इसी तक सीमित रखना है, तो आप इसको ऐप कंपोनेंट वाइज स्टेट बनाओ। बट इस चीज को अगर आपको ग्लोबली यूज करना है, तो आप रिड्यूसर के अंदर इसको पास करो। ठीक है भाई? क्लियर है? ताकि आप उसको किसी को भी यूज कर सकते हो। क्लियर? मेरा यहां पे बना हुआ था, अब मुझे यहां पे इसकी फिलहाल की जरूरत नहीं है। ठीक है? मैं यहां पे बस लॉक करूंगा आपके पास टू डू। यहां पर ही वही काम, एग्जैक्टली सेम काम, और यहां पे वैल्यू, वैल्यू में क्या देंगे हम? टू डू, और ऑन चेंज,
और यहां पे लिख देंगे इनपुट चेंज। इनपुट चेंज, चेंज इनपुट है, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख देता मैं। ठीक है भाई, कुछ भी लिख लो आप। क्लियर? और कुछ काम मुझे यहाँ पे नहीं करना, और यहाँ पे जाके फिर लिखना है दूसरा मुझे ऑन सबमिट, और यहाँ पे लिख देंगे सबमिट। दैट्स इट। ठीक है भाई, और कुछ ज्यादा फैंसी नहीं है। अभी फिलहाल के लिए इतना देखते हैं और रिलोड करते हैं। मैं आपकी कुछ ऐड करता हूं तो मुझे यहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है भाई, दूसरा काम क्या है कि मान लो मैंने यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया और तब भी मेरा यहाँ पे ये एरर दिखना चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे जो मैंने वहां पे लिखा था वही लिख लेता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा एरर, एंड लिख लेंगे, और पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, प्लीज एंटर टू डू। ठीक है भाई, और यहाँ पे क्लास नेम दे देंगे टेक्स्ट डेंजर। ठीक है भाई, परफेक्ट है, कुछ नहीं लिखा, एंटर आ गया। वही कोड था, कोड उठा के मैंने बस चिपकाया, बाकी मैंने कुछ नहीं किया है। क्योंकि इस यहाँ पे जो टू डू को मैनेज, वो वैल्यूज के मैनेज करूंगा, वो किसके थ्रू मैनेज करूंगा, यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर ही मैनेज करूंगा, क्योंकि इसकी जरूरत यहीं तक है, इससे बाहर तो है नहीं इसकी जरूरत। क्लियर? चलो जी, अब क्या किया जाए। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे टू डू लिखा है, टू डू मैंने यहाँ पे पास गेट कर लिया, मुझे इसको यहां तक भेजना है। कहां तक भेजना है? रिड्यूसर तक। तो अगर आपको रिड्यूसर तक भेजना है तो आपको यहाँ पे एक्शन जनरेट करना पड़ेगा, एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। यूआई से आप एक्शन क्रिएट करोगे, एक्शन जनरेट करोगे, और वो एक्शन रिड्यूसर के पास जाता है। रिड्यूसर स्टोर की वैल्यू चेंज करता है, स्टोर की वैल्यू यूआई पे ला सकते हो। ये क्या है? यूनी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल नहीं है। ठीक है भाई, ये चीज मैंने आपको रिड्यूसर के बेसिक में पढ़ाया था। अब क्या किया जाए, तो अगर आपको यहां पे क्या करना है, एक्शन को जनरेट करना है, तो आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा यूज डिस्पैच। इसलिए मैंने वहां पे रिड्यूसर जब पढ़ाया था तो उसका फंक्शन का नाम डिस्पैच रखा था। ठीक है भाई, वो एक्शन जनरेट करने में मदद करता है। क्लियर भाई? तो अगर आपको एक्शन जनरेट करना है फंक्शनल कंपोनेंट में, तो आपको यूज डिस्पैच लिखना पड़ेगा। क्लास कंपोनेंट में अलग तरीके से होता है, काम दोनों का सेम ही है, एक्शन जनरेट करना। क्लियर भाई? उसके बाद करली ब्रेसेस, बस ये रिटर्न करेगा आपको एक फंक्शन। क्या रिटर्न करेगा? एक फंक्शन। उस फंक्शन की मदद से आप जनरेट करोगे क्या? एक्शन। ठीक है भाई, तो यहां लिखा मैंने कॉन्स्ट आपका डिस्पैच, या एक्शन जनरेटर लिख लो, जो आपको नाम लिखना वो लिख लो। मैं डिस्पैच लिखना चाहूंगा क्योंकि वो अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि डिस्पैच नाम याद रहता है हमें। क्लियर भाई? उसके बाद अब मुझे यहां पे क्या करना है, डिस्पैच लिखना है, और इसके अंदर याद होगा आपको जब रिड्यूसर हमने यूज किया था तो उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास किया था, है ना भाई? वही सेम ऑब्जेक्ट हम यहां पर ही पास करते हैं। इसमें दो की, एक होता है टाइप, जब एक्शन जनरेट कर रहे हो तो पता तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक एप्लीकेशन में मल्टीपल एक्शन जनरेट होंगे, तो कैसे फिल्टर करोगे? कैसे फिल्टर करोगे? किसकी मदद से करोगे? विद द हेल्प ऑफ टाइप। तो टाइप लिखा मैंने, और इसके अंदर लिख दूंगा मैं क्या है, ऐड आपका टू डू। याद रखिएगा, मैं यहां पे हमेशा जो भी यूज करूंगा, अगर मैं एक्शन जनरेट कर रहा हूं तो उसका टाइप जो होगा उसको हमेशा मैं कैपिटल में देना पसंद करूंगा। क्यों भाई? डिफरेंशिएट कर सकूं। ठीक है भाई, मेरा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं, मुझे डिफरेंशिएट करना, दैट्स इट। और कुछ और मेरा कोई काम नहीं है भाई। उसके बाद कॉमा। अब पेलोड, पेलोड का काम क्या था भाई? पेलोड का काम था यूआई से रिड्यूसर तक डेटा पहुंचाना, है ना भाई? वो वाला काम। तो मैंने यहां लिख दिया टू डू, दैट्स इट। ठीक है भाई, अब सिंपल सा क्या करते हैं, हम रिड्यूसर पे चलते हैं और यहां जाके लॉक करते हैं, क्या भाई? एक्शन। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो भाई, सेव किया। अब इसको रिलोड करते हैं, और यहां मैंने कुछ भी जबरिश वैल्यू पास करी, ऐड किया। देखो जैसे ही मैंने हिट किया, इस वाले को देखना,
टाइप क्या हुआ, ऐड टू डू, पेलोड में जो मैंने डेटा पास किया था। क्लियर भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई, क्लियर है। चलो जी, तो डेटा हमारा ट्रांसफर हो चुका है। अब सिंपल सा यहाँ पे आप चाहो तो इफ एल्स यूज करना, इफ एल्स यूज कर लो। मैं यहाँ पे स्विच केस यूज करूंगा, मुझे ज्यादा बेनिफिशियल लगता है। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं लिखता हूं स्विच केस, और यहां पे लिख दूंगा एक्शन डॉट टाइप। ठीक है भाई, क्योंकि टाइप आएगा, और यहां पे लिख दूंगा मैं ऐड टू डू। बस उसके बाद मुझे करना क्या है, मैंने आपसे कहा था जब कभी भी आप कोई भी स्टेट की वैल्यू चेंज करते हो तो एक नया स्टेट रिटर्न करो, ना कि मैनिपुलेटेड स्टेट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करेंगे, यहां तो रिटर्न लिखेंगे, ये परफेक्ट है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि ऑब्जेक्ट ट्रांसफर, ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, क्योंकि ये क्या था, ऑब्जेक्ट था ना भाई। अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख रहे हो, ठीक है भाई, और यहां से ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं कर रहे हो, तो दिक्कतें आपको आएंगी, मुझे नहीं। यूआई फट जाता है, क्रैश कर जाता है। ठीक है भाई, क्योंकि जब आपने इसको एक्सेस किया था तो यहाँ पे डॉट लगा के एक्सेस किया था ना, है ना भाई, ये कारण है। चलो भाई, अब क्या किया जाए, अब यहाँ पे क्या करना होता है, हमें हमेशा ये बाय डिफॉल्ट है, जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हो, मतलब यहां पे आपने इनिशियल में आपने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, और यहां से आप एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हो, तो पहला सिंटैक्स कॉमन होता है। वो क्या है, आपको लिखना है ट्रिपल डॉट स्टेट, बस इतना लिखना है। ऐसा क्यों भाई, क्या कारण है इसको लिखने का, बताओ। पहले मुझे क्या करना होता है, जितने भी स्टेट हैं, जितने भी स्टेट के अंदर आपने यहां पे लिखा है, इस इनिशियल के अंदर जितने भी आपने की वैल्यूज दी हैं, पहले मुझे उसको कॉपी करना है। ऐसा क्यों, हो सकता है कि कल को अगर आप यहां ना ये ना लिखो और डायरेक्ट लिख दो टू डूज, तो यहां पे अगर कल को आपने यहां पे जैसे टेस्टिंग दिया होगा, तो ये वैल्यू रिमूव हो जाएगा, और ये वैल्यू आप यूआई में कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो तो, है ना भाई। दैट्स वाई हमेशा इसको हमेशा दीजिएगा। ठीक है भाई, हमेशा दीजिएगा। ये स्प्रेड ऑपरेटर है, कॉपी करने में मदद करेगा, राइट भाई, सॉरी। उसके बाद क्या करना है, जिस की में आपको चेंज करना है उस की का नाम लिखिए, टू डूज में चेंज करना है ना। और अब मुझे क्या करना है, पहले जितने भी टू डूज के अंदर वैल्यू थी उनको लेना है, और लास्ट में जाके क्या करना है, ऐड करना है। तो हम यहां पे क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, पहले लिखता हूं ट्रिपल डॉट स्टेट डॉट टू डूज। ये क्या है, स्प्रेड ऑपरेटर है ना भाई, सिंपल सी बात है। तो यहां पे सबसे पहले जितनी भी वैल्यूज होंगी एरे के अंदर वो क्या होंगी, कॉपी, है ना भाई। उसके लास्ट में जाके आप लिख दो एक्शन डॉट पेलोड, पेलोड में तो डेटा आ रहा था, है ना भाई, बस ये लिख दो। तो एक नया एरे बनेगा, मान लो आपने यहाँ पे 3 वैल्यूज थी, तो पहले ये 3 वैल्यूज यहां आएंगी, उसके बाद एक्शन डॉट पेलोड में जो डेटा होगा वो लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा, इट्स लाइक पुश। ठीक है भाई, और ये आपने रिटर्न कर दिया। बाय डिफॉल्ट में रिटर्न क्या करना चाहूंगा, स्टेट को, तो यहां पे इसको हटा के अब यहां लग दो। ठीक है भाई, क्लियर है, बस इतना काम करना है आपको, और कुछ नहीं करना। अब इसको रिलोड किया, यहां लिखता हूं मैं दीपक, और ऐड किया, हो गया ऐड, परफेक्ट है। क्लियर है भाई, ऑनलाइन में क्लियर है भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर, बस इतना काम करना था। तो अब जो आप पीस ऑफ कोड जो वहां पे लिख रहे थे वो आपको यहां पे लिखना है। यहां पे चीजें मैनिपुलेशन वाली मत लिखिएगा, जस्ट लाइक आप यहाँ पे कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हो, छोटी कैलकुलेशन नहीं हो तो बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है भाई, तो उसको आप यहाँ पे मत लिखिएगा, वो आप कंपोनेंट से ही भेजिएगा फिर पेलोड में, कैलकुलेटेबल वैल्यू, नहीं तो आपको दिक्कतें आएंगी।
ठीक है भाई, क्लियर है? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर, बस इतना कोड लिखना है आपको यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप डिलीट करना, है ना भाई, उसको भी करते हैं। तो डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे लिस्ट में चलना पड़ेगा, और वही सेम चीज जैसे हम करते थे, डिव लिया, इसके अंदर ये पेस्ट, उसके बाद एक डिव लिया, इसके अंदर एक बटन, बटन का नाम लिख देंगे डिलीट, इसका क्लास नेम दे देंगे btn, btn आपका डेंजर, और यहां पे डीफ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। ठीक है भाई, अब मुझे यहां पे क्लिक होते ही ये डेटा डिलीट हो जाना चाहिए, है ना। तो उसके लिए यहां पे देखो एक्शन जनरेट हो रहा है, तो यहां पर भी डिस्पैच यूज होगा। ठीक है भाई, और डिलीट कहां से करोगे आप, रिड्यूसर से। ठीक है भाई, अब यहां चलते हैं लिस्ट पे, और वही काम करते हैं, यहां लिखते हैं डिस्पैच को, यूज डिस्पैच, सॉरी, यूज डिस्पैच, और ये रिटर्न करेगा आपको डिस्पैच, तो कॉन्स्ट लिखा मैंने आपका डिस्पैच। उसके बाद अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्लिक पे करना है, तो यहां लिखूंगा मैं ऑन क्लिक। ठीक है, अब उसके बाद मैं डायरेक्टली यहां पे डिस्पैच यूज कर लेता हूं, कर सकता हूं मैं डिस्पैच यहां पे यूज। उसके बाद यहां पे, ठीक है, पहला टाइप क्या करना है आपको, डिलीट टू डू, है ना भाई, पहला काम। और दूसरा काम क्या है भाई आपका, पेलोड, कि किस वैल्यू को डिलीट करना है, तो लिखा मैंने पेलोड, और यहां लिख दिया मैंने टू डू को। ये टू डू जो आ रहा है इसको ले लेता हूं, क्योंकि वैल्यू से डिलीट करोगे दिक्कत नहीं आएगी, इंडेक्स से डिलीट करोगे दिक्कत आएगी। ठीक है भाई, क्योंकि दो बार चलेगा, इसीलिए। अब यहां पे चलना है, और यहां पर भी आपको एक और केस बनाना पड़ेगा, क्या, डिलीट टू डू, और यहां से भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न से अभी पहले लिख रहे ट्रिपल डॉट स्टेट लिख लेंगे, परफेक्ट। अब मुझे यहां पे क्या करना, डिलीट करना है ना, टू डूज में से करना है। तो क्या किया था हमने, वहां पे फिल्टर किया था ना, हम यहां पर ही वही काम कर लेते हैं। लेट आपका फिल्टर, या फिल्टर लिख देते हैं, स्टेट डॉट टू डूज डॉट फिल्टर, और यहां पे क्या लिखेंगे आपका टी, या टू डू लिख लो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। मैं यहां पे क्या लिखूंगा, टू डू नॉट इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है भाई, और लॉक करते हैं इस फिल्टर टू डू को, टू डूज को। लेट्स हैव अ ट्राई, परफेक्ट है, जिस पे क्लिक कर रहा हूं वो नहीं आ रहा, है ना भाई। सिंपल सा, आप क्या करना है, यहां लिखना है टू डूज, और यहाँ पे फिल्टर टू डूज, ये नया नया एरे बना था, इसलिए यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहो तो यहाँ पे ट्रिपल डॉट वो भी लगा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, एन आइटम की जगह नो आइटम, नो टू डू। ठीक है भाई, क्लियर है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई, डिलीट हो गया। अब मुझे एडिट और अपडेट करना है। ठीक है भाई, इसको रिलोड करते हैं। अब मैं यहाँ पे एडिट बटन बनाना चाहूंगा, एग्जैक्टली सेम ही, तो मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे ऑन क्लिक को फिलहाल के लिए हटा देते हैं, और यहाँ पे लिख दूंगा वार्निंग, और यहाँ लिख देंगे एडिट। थोड़ा स्पेस दे देंगे, mx2, थोड़ा सा स्पेस आ जाए। क्लियर भाई, अब मुझे इसके क्लिक होने पे यहां पे डेटा चाहिए, प्रॉप ड्रिलिंग तो कर नहीं रहे। अब यहां पे क्या है, इसके क्लिक होने पे आपको कुछ डेटा मिलेगा, उस डेटा को आपको यहां पे यूज करना है। तो यहां पे आपको दो कंपोनेंट के अंदर काम करना है। तो जब कभी भी किसी डेटा को दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट में आप यूज करना चाहते हो, तो सिंपल उसको ग्लोबल स्टेट बनाओ, जैसे टूडूज को बनाया था ना, वैसे ही आप यहां पे बना दो एडिट टू डू भी, एडिट डेटा, याद है।
और इसके अंदर एक इंडेक्स दो, जिसको इस टाइम पे मैं -1 देना चाहूंगा। इंडेक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो मैंने -1 दे दिया। ठीक है भाई। डेटा जो कि आपका ब्लैंक रहेगा। ठीक है। अब मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या है, मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो इस एडिट डेटा पे डेटा है, और ये डेटा मैं इससे इनपुट में यहां से गेट करूं। ठीक है। कैसे गेट होगा? विद द हेल्प ऑफ यूज सिलेक्टर। ठीक है भाई। और यहां पे क्या लिखूंगा मैं? आपका स्टेट, और स्टेट डॉट एडिट डेटा, यही तो लिखूंगा। अब यहां पे लिखूंगा मैं कॉन्स्ट एडिट डेटा। आपको यहां तक डेटा मिल जाएगा, तो आप फिर उसको कैसे काम करते हो वो आपको पता है। अब फिर एडिट डेटा क्या आ रहा है? अब ये आ रहा है। अब इसके क्लिक होने पे यहां पे वैल्यू आनी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्शन जनरेट करना पड़ेगा, जो मैंने डिलीट के लिए किया है। चलो फिर, तो उसके लिए मैं यहां पे क्या लिखता हूं? आपके पास लिस्ट में गया, एग्जैक्टली सेम काम। मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। ऑन क्लिक, और यहां पे सेम, मैं यहां से भी डिस्पैच कर सकता हूं, तो लिखा मैंने डिस्पैच। और यहाँ पे थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है? मुझे यहाँ पे चाहिए होगी दो वैल्यूज एडिट करने के लिए, एक इंडेक्स भी टू डू भी चाहिए ना। सिंपल सी बात है। तो पहले तो मैं लिखूंगा टाइप। टाइप में लिखूंगा एडिट टू डू, है ना भाई? क्योंकि मेरा टाइप है कि एडिट करना है, एडिट स्टेट पे फॉलो करना है। दूसरा काम क्या मेरा? डेटा भेजना है। तो डेटा यहाँ पे दो भेजने मुझे, एक नहीं। क्या भेजना है? दो। या तो एरे के फॉर्म में डेटा भेज दो, या तो किसके फॉर्म में भेजो? ऑब्जेक्ट के बेस में। ऑब्जेक्ट रिट्रीव करने में आसानी रहती है ना भाई? तो मैं चाहूंगा ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करूं, तो लिखा मैंने पेलोड करली ब्रैकेट। पहले लिखूंगा यहाँ पे इंडेक्स, इंडेक्स कॉमा इंडेक्स, ये पहला हो गया। ये इंडेक्स की बन जाएगा, ये आपका यहां से वैल्यू आ रहा है। आप चाहो तो शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हो, अब मैं पूरा यूज करना चाहूंगा। दूसरा आपके पास डेटा, और डेटा इक्वल टू में टू डू। जो टू डू आ रहा है यही तो है ना? अब यहां सेव करते हैं, इसको रिलोड करते हैं और क्लिक करते हैं। सॉरी, मैंने यहां पे इसको कैच नहीं किया है ना? यहां तक डेटा आपके पास आ रहा होगा, मैं लॉक करके दिखाता हूं आपको। एक्शन, पेलोड में ये आ रहा है, और टाइप में एडिट टू डू आ रहा है। चलो फिर इसको इसको भी तो अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए वही काम, केस, और यहां लिख देंगे एडिट टू डू, रिटर्न करेंगे। अब अगर यहां पे आप ट्रिपल डॉट स्टेट नहीं लिखोगे तो टू डू गायब हो जाएगा। ठीक है भाई। इसीलिए कह रहा था मैं कि हमेशा यहां पे इसको लिखें। ठीक है। कॉपी करने के लिए, प्रीवियस वैल्यू को कॉपी करने के लिए। उसके बाद जिस पे भी चेंज करना है उस पे चेंज करें। और यहां पे इंडेक्स में क्या लिखें? एक्शन डॉट पेलोड डॉट इंडेक्स। एक्शन डॉट पेलोड, पेलोड के अंदर डेटा आया, एक्शन से आप गेट करोगे, और उसके अंदर आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, इसमें इंडेक्स नाम था। ऐसे ही आप यहां पे डेटा, तो एक्शन डॉट पेलोड डॉट डेटा। लेट्स हैव अ ट्राई। यहां पे डेटा आ गया ना इनपुट डॉट जेएसएक्स में, चेंज हो रहा है। अब मुझे इसकी वैल्यू को यहां डालना है, तो क्या यूज करना पड़ेगा? अगर कंपोनेंट को री रेंडर करना है तो क्या यूज करेंगे? यूज इफेक्ट, सॉरी, किसमें करेंगे? फंक्शनल कंपोनेंट में। और क्लास कंपोनेंट में क्या होता है? कंपोनेंट डिड अपडेट, माउंट नहीं होता भाई। अब यहां चलते हैं, और यहां चल के क्या लिखेंगे? आपके पास यूज इफेक्ट, और यहां पे चलते हैं, और यहां पे क्या लिखेंगे? आपके पास सेट टू डू, और क्या लिखेंगे? एडिट डेटा डॉट, क्या लिखेंगे? डेटा। और यहां पे इसको डिपेंडेंसी में ऐड कर देते हैं। दूसरा एडिट डेटा डॉट इंडेक्स को भी लिख देते हैं। ठीक है भाई। अब इसको सेव किया, अब इसको रिलोड करते हैं। आ गया भाई? आ गया?
परफेक्ट है। अब क्या करना है, अब जहां जहां मैंने इसको ये लिखा था इसको हटा देते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत अब हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूं तो ये क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, मुझे अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा ना डिस्पैच। अभी तो ऐड कर रहा हूं, तो यहाँ पे वही कंडीशन इफ अगर आपके पास एडेड डेटा डॉट इंडेक्स नॉट सॉरी इक्वल नॉट इक्वल टू -1 है तो एडेड स्टेट है, -1 होगा तो ऐड स्टेट होगा, क्योंकि इंडेक्स तो आप दे नहीं रहे। तो इसको कट किया, इसको हटा देता हूं मैं आपका, और यहां पे लिख दूंगा एल्स। देखो चाहता तो मैं यहाँ पे सिंगल सिंगल था तो मैं कर्ली ब्रेसेस हटा देता, लेकिन हमेशा एक बेटर डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कर्ली ब्रैकेट देना। ठीक है, तभी आपको उसका ब्लॉक मैनेज रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा अपडेट। ठीक है भाई, और दूसरा केस क्या है, यहाँ पे दो वैल्यूज पास करूंगा, किस इंडेक्स पे चेंज करना है और क्या चेंज करना है। तो उसके लिए यहां पे लिखूंगा मैं कर्ली ब्रेसेस, पहले लिखूंगा इंडेक्स, और इंडेक्स आपको कहां से मिल जाएगा, एडिट डेटा डॉट इंडेक्स से। ये चीज आप वहां से भी डायरेक्टली गेट कर सकते हो, कहां से, रिड्यूसर से गेट कर सकते हो, क्योंकि वहां पे तो करंट स्टेट में वैल्यू रहेगी, चेंज तो किया नहीं है। और दूसरा आपके पास क्या रहेगा, डेटा, तो डेटा में क्या आएगा, टू डू। ठीक है भाई। अब यहां चलते हैं और यहां पे लॉक करते हैं एक्शन को, इसको रिलोड किया। अब मैं यहां पे इस पे क्लिक किया, कुछ वैल्यू करा, ऐड करा, क्या आ रहा है, अभी ऐड के अपडेट कर देंगे, क्या आ रहा है, अपडेट स्टेट, और पेलोड में दो वैल्यूज आ रही हैं। अब बस यहां पे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और केस में लिखना पड़ेगा, अपडेट टू डू। पहले तो रिटर्न करूंगा मैं क्या, ट्रिपल डॉट स्टेट, ये कंपलसरी है भाई। उसके बाद मुझे वैल्यू चेंज करनी है टू डूज में। अब यहाँ पे देखो तरीके अलग अलग हैं, किसी को यूज करने का अलग तरीका, किसी को यूज करने का अलग तरीका। मैं यहाँ पे क्या करना चाहूंगा, मैं यहाँ पे मैप यूज कर लेता हूं बाहरी, लेट आपका मैप्ड टू डूज। ठीक है भाई। आप यहाँ पे अपडेट टू डूज भी लिख सकते हो, स्टेट डॉट टू डूज डॉट मैप। ठीक है भाई, यहां पे लिख दूंगा मैं टू डू, क्योंकि इससे मुझे वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां पे मुझे मैप करना है, बाय डिफॉल्ट रिटर्न करूंगा मैं इस टू डू को, जो आपको टू डू मिल रहा है, बट चेंज कब हो, मेरे को इंडेक्स के बेस पे, तो मैं यहां से इंडेक्स गेट करना चाहूंगा। ठीक है, और यहां लिखूंगा इफ अगर एक्शन डॉट पेलोड डॉट इंडेक्स, जो आपको वहां से मिल रहा है जब आप अपडेट कर रहे हो, तो वैल्यू जो इंडेक्स मिल रही है वो इक्वल टू इंडेक्स है, तो उस केस में आप क्या करो, रिटर्न कर दो एक्शन डॉट पेलोड डॉट डेटा। ठीक है भाई, क्लियर है। क्योंकि ये क्या करता है, अगर आप यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करोगे तो जितने भी आपने पहले से एरे के अंदर वैल्यूज हैं उतने ही लेंथ बनेगी, सब में अनडिफाइंड आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा, है ना। तो रिटर्न करना तो कंपलसरी है मैप के अंदर। अब मैं यहाँ पे लॉक करता हूं और इसको मैं हटा देता हूं फिलहाल के लिए, ताकि आपको दिख जाए। यहां गया, वैल्यू चेंज हो गई ना। ठीक है, अब बस यहाँ पे टू डूज लिखना है और यहाँ पे मैप टू डूज लिख दो। मैं यहाँ पे गया और लिखा मैंने टेस्टिंग। ठीक है भाई, चेंज हो गया, परफेक्ट है। अब एक काम करते हैं, जहां जहां मैंने इसको लॉग लिखा था उसे हटा देते हैं। और कहाँ लिखा था मैंने लॉग, और कहीं नहीं लिखा था। ठीक है भाई, हमारा यहाँ पे परफेक्ट हो गया। अब भाई इस पे भी तो चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको भी करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे एडिट डेटा डॉट इंडेक्स इक्वल टू अगर -1 है तो आप लिखो ऐड, नहीं तो अपडेट। ठीक है भाई, अब इसे हटाते हैं। मैंने यहां लिखा लेट्स से दीपक, आ गया। मुझे एडिट करना है, मैं दीपक सिंह लिख दिया।
अपडेट, अपडेट हो गया, लेकिन ये चीज नहीं हो रहा। ओके, एक चीज गलत है वो देख लेते हैं। डिलीट करना, डिलीट हो रहा है। देखो यहाँ पे अपडेट इसलिए आ रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे उसकी इनिशियल वैल्यू को चेंज नहीं किया। जब अपडेट हो जाए जो हमने वहां पे किया था, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कॉमा, एडिट डेटा, और जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी वही पास कर देंगे, इंडेक्स में -1 और आपके पास डेटा में ब्लैंक। तभी आपका प्रॉपर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे लिखा टेस्टिंग, हो गया चेंज। अब आप यहाँ वैल्यू ऐड कर सकते हो, प्रीवियस में आप ऐड नहीं कर सकते, अपडेट ही चलता रहता है। क्लियर भाई? यहां तक क्लियर? ये हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है भाई, हद से ज्यादा कर चुके हैं टू डू ऐप को। बट मेरा कॉन्सेप्ट ये था समझाने का कि भाई आप इसको समझ जाओ कैसे वर्क किया जाता है। ठीक है भाई? अब यहाँ पे सीन क्या है? सीन ये है कि मैंने यहाँ पे 2 फोल्डर बनाए थे एक्स्ट्रा, है ना भाई? अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इस पूरे में। एक प्रॉब्लम क्या है? अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पे लिखा एडिट टू डू, और सेम चीज आपने कहां पे लिखा हुआ है, लिस्ट में एडिट टू डू। कल को कोई आए और इसको एडिट टू डू 1 कर दे, ये चीज तो आपने यहां लिखी नहीं है ना भाई? तो इसी चीज के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से वेरिएबल बनाते हैं, और उस वेरिएबल को इसमें और इसमें पास कर देते हैं, और जो उसकी वैल्यू होगी वो दोनों में सेम शेयर हो जाएगी। इसीलिए बनाते हैं हम कांस्टेंट। तो क्या बनाएंगे हम यहाँ पे, एक फोल्डर में अंदर यहां लिखेंगे टू डू डॉट कॉन्स्टेंट डॉट जेएस। ठीक है भाई? तो हमने यहाँ पे कितने बनाए हैं? देखो लिस्ट में एडिट टू डू, डिलीट टू डू है, और अगर आप यहां देखोगे इनपुट में अपडेट टू डू है और ऐड टू डू है। तो इन सब के लिए हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट बनाते हैं। तो लेट्स हैव अ ट्राई, करते हैं इसको काम। तो मैं लिखा आपके पास कॉन्स्ट। जब कभी भी आप कांस्टेंट बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट है उसको कैपिटल लेटर में दो, ताकि वो सिग्निफाई करे कि हाँ ये कांस्टेंट है। वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में हम डिफरेंस के लिए हम वेरिएबल को हमेशा जो कांस्टेंट होता है उसका जो वेरिएबल का नाम होता है वो कैपिटल में देते हैं, ताकि सिग्निफाई कर सके, डिफरेंशिएट कर सके। तो हम यहां लिखेंगे ऐड टू डू, और इसी को ही मैं इसके अंदर पास कर देता हूं, ऐड टू डू। ठीक है भाई? अब बस मैं क्या करूंगा, पहले इसको करता हूं एक्सपोर्ट, क्योंकि तभी तो बाहर से यूज कर पाऊंगा। और जहां पर मैंने यहां लिखा है ऐड टू डू, इसकी जगह लिख दूंगा मैं ऐड टू डू। इंपोर्ट कर लिया भाई। अब यही काम मैं इनपुट में चलता हूं और यहां जाके लिख देता हूं ऐड टू डू। अब देखो मैंने कुछ लिखा, परफेक्ट है। अब क्या है, अगर फ्यूचर में आपको कोई चेंज करना है तो आप यहां जाके चेंज करो। मैंने 1 लिख दिया, मैं वेरिएबल को नहीं छेड़ रहा, मैं वैल्यू को देख रहा हूं। रिलोड किया। पहले केस में क्या था, मुझे पहले इनपुट में भी जाके चेंज करना पड़ेगा, और कहां पे चेंज करना पड़ेगा, रिड्यूसर में भी चेंज करना पड़ेगा। ये एक इश्यू बन जाता था, इसी के लिए हम कांस्टेंट बनाते हैं। ठीक है भाई? क्लियर है? अब सेम पीस को हम मल्टीपल यूज कर लेते हैं, और यहां पे लिख देंगे आपका, इसको लिख दिया मैंने डिलीट टू डू, इसको लिख लेंगे हम एडिट टू डू, और इसको लिख देंगे हम अपडेट टू डू। ठीक है भाई? क्लियर है? चलो भाई, कोई डाउट? ओके भाई। अब इसको मुझे यूज करना है, तो यहां पे लिख दूंगा मैं आपका डिलीट टू डू, यहां पे लिख देंगे हम अपडेट टू डू, सॉरी एडिट टू डू, और यहां लिख देंगे हम अपडेट टू डू। ठीक है भाई? क्लियर? अब ये आपका, इसमें चलते हैं अब इनपुट में, तो यहां पे जगह हो जाएगा अपडेट टू डू, और लिस्ट में चलते हैं, यहां पे लिखेंगे आप डिलीट टू डू, और यहां लिख देंगे एडिट टू डू।
ठीक है, चलो एक बार ट्राई करते हैं, डिलीट कर रहे हैं, परफेक्टली हो रहा है, वैल्यू ऐड हो रहा है, अपडेट हो रहा है, मतलब सारा काम आपका हो रहा है। क्लियर भाई? यहां तक कोई डाउट? तो आपका परफेक्टली चल रहा है। अब दूसरा केस है एक्शन। क्या है? एक्शन। तो एक्शन का काम क्या है, अब उसको समझते हैं। देखो, अगर आप नोटिस करो, ये जो आप लिख रहे हो, ये पार्ट, ये पार्ट जो लिख रहे हो, अभी तो आपके पास यहाँ पे दो ही कंपोनेंट थे, तो आप इजीली मैनेज कर पा रहे हो। फ्यूचर में 100 आपके पास हो, तुम कंपोनेंट 100 कंपोनेंट हो, और सब में आपको क्या करना है, एडिट टू डू को ही डिस्पैच करना था, है ना भाई? तो इस केस में क्या होगा, कोड डुप्लीकेट हो जाएगा। और कोड डुप्लीकेट हो जाएगा तो मान लो कल को आपने एक कंपोनेंट में जाके एक एक्शन में चेंज किया, तो मल्टीपल जगह पे मल्टीपल जाके एक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया क्या है, आप एक बनाओ फंक्शन और उस फंक्शन को यहां पास कर दो, दैट्स इट। ठीक है भाई? क्लियर है? चलो फिर उसके लिए क्या करें, तो यहां पे बनाते हैं एक एक्शन नाम से फोल्डर के अंदर एक एक्शन, टू डू डॉट एक्शन डॉट जेएस। और यहां पे मैं पहले आपको ऐड टू डू वाला करके दिखाता हूं। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट ऐड टू डू। ठीक है भाई? इस ऐड टू डू में आपको क्या चाहिए, एक टू डू चाहिए, राइट भाई? है ना? यहां से मैं क्या कर देता हूं, एक रिटर्न करता हूं ऑब्जेक्ट, एज सिंपल एज दैट। और इसमें लिखूंगा मैं टाइप, और यहां लिख दूंगा ऐड टू डू। ठीक है? यूज तो कर सकता हूं ना उसमें आप, क्योंकि एक ही तो आपके पास कॉन्स्टेंट है, यूज कर लिया। दूसरा, पेलोड में आपके पास टू डू। ठीक है भाई? क्लियर है? बस इतना काम किया। इसको मुझे बाहर यूज करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, एक्सपोर्ट। आप इसको कट करके जो टू डू वाला था, इसकी जगह क्या लिख दूंगा, ऐड टू डू एक्शन जो था। बाद में एक्शन नाम प्रिपेंड कर देना, मतलब अपेंड कर देना। उसके बाद यहां लिख दूंगा मैं टू डू। रिलोड करते हैं, मैं यहां लिखता हूं लेट्स से दीपक। आउटपुट आ गया। इससे फायदा क्या होगा, अब मान लो मल्टीपल जगह पे आपको क्या करना है, ऐड टू डू को यूज करना है। ठीक है? ऐड टू डू के अंदर जो फंक्शनैलिटी थी, जो ये वाला पार्ट था, इसको यूज करना था। तो आपको कुछ नहीं करना, इस फंक्शन को बार बार रीयूज, इस फंक्शन को आप बार बार आपको रीयूज करना है, दैट्स इट। आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाई? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? तो यूनिवर्सल बना रहा हूं मैं, जिसको सब जगह यूज कर सकते हो आप। मेरा कॉन्सेप्ट ये है, वरना बार बार सेम चीज को आपको लिखना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। अब इसी चीज के लिए मैं अपडेट के लिए भी कर लेता हूं। ठीक है भाई? तो एडिट अपडेट डिलीट सबके लिए लिख लेते हैं। तो एक्शन में चले, इसको मैंने कॉपी किया। जब मेरे को एडिट चाहिए था तो उसमें भी टू डू चाहिए था, राइट? और यहां लिख दूंगा मैं एडिट, सॉरी डिलीट टू डू, यहां डिलीट लिखना था, सेम था ही। अब पेस्ट करते हैं एडिट टू डू के लिए। अब जब एडिट टू डू करोगे तो दो चीज चाहिए, एक चाहिए इंडेक्स, दूसरा क्या चाहिए, डेटा। अब यहां लिख देते हैं आपका एडिट टू डू, और यहां पे कर्ली ब्रैकेट, वही काम, वही जो कोड है, इंडेक्स और डेटा। मैं यहां पे इस तरीके से दे रहा हूं क्योंकि ये आपका शॉर्ट हैंड बन जाएगा। अब इसको मैं कॉपी करता हूं, एग्जैक्टली सेम चीज को मैं क्या कर देता हूं, अपडेट के लिए यूज कर लेता हूं, और यहां क्या लिख दूंगा, अपडेट टू डू। अब मुझे कुछ नहीं करना, इस फंक्शन को यूज करना है, दैट्स इट। अब मैं यहां पे गया, सबसे पहले मैं चलता हूं आपका एडिट में, तो मैं इसको कट किया पूरा। ठीक है भाई? और यहां लिख दिया मैंने एडिट टू डू एक्शन, और यहां लिख दिया पहले इंडेक्स, और डेटा में टू डू पास कर दिया। परफेक्ट है। अपडेट में अब जो डिलीट वाले में था उसमें, और यहां पे लिख दिया आपका डिलीट टू डू, और यहां पे लिख दिया टू डू। परफेक्ट। और उसके लास्ट आपका अपडेट था, तो यहां चलें,
और यहां लिख देंगे अपडेट टू डू। और यहाँ पे पहले तो आपके पास एडिट डेटा डॉट इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स चाहिए था, दूसरे में टू डू चाहिए था। रिलोड करते हैं, इसको क्लिक किया, कुछ वैल्यू, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, यहां पे जो कोड था उसको मैं अब जितना मन करे उतनी बार रीयूज कर सकता हूं एज पर रिक्वायरमेंट। तो इसको मैं जितना मन करे उतनी बार यूज कर सकता हूं, सेम काम करेगा। नहीं तो इस पीस ऑफ कोड को मुझे बार बार लिखना पड़ता। क्लियर भाई, कोई डाउट? तो ये बन गया आपका एक्शन जनरेटर। एक्शन, जिस डिस्पैच की मदद से एक्शन जनरेट करोगे, राइट भाई। दूसरा आपके पास ये बन गया स्टोर को मैनेज करने के लिए। और ये आपका हो गया यूआई वाला पार्ट, ठीक है। अब इसमें एक्स्ट्रा पीस ऑफ जो कोड था वो खत्म हो चुका है। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई डाउट? तो आपको क्या करना है, आज इसको घर जाके पहले बनाना है, इसी चीज को बनाना है। और उसके बाद फिर क्या करना है, फिर आपको इस टी को क्लास कंपोनेंट में अचीव करना है। देखो ये सारी चीजें तो कॉमन रहेंगी, इसके अंदर जो रिडक्स के अंदर सारा होता है ना कॉमन रहता है, इसमें चेंज नहीं करना। बस आपको वैल्यू गेट कैसे करोगे और कैसे डिस्पैच करोगे क्लास कंपोनेंट के अंदर अचीव करना, दैट्स इट। क्लियर भाई? बाकी सबको सेम रहेगा। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई? कंबाइन करेंगे। हाँ, और प्रोवाइड वो स्टोर के अंदर जाएगा, वो कंबाइंड डेटा से जाएगा। जब हम यूज सिलेक्टर यूज करेंगे उसके अंदर जो कॉल बैक एंड स्टेट के अंदर जो तीनों की लिंक स्टेट आएगी सभी यूजर। एक साथ अगर आप यहाँ पे स्टेट लिखोगे ना, यहाँ पे अगर स्टेट लिखोगे तो उन सब का डेटा आएगा, सब तीनों रिड्यूसर का आएगा। फिर मुझे वहां पे डॉट लगा के उसको एक्सेस करना है, ठीक है। ये यूज करते हैं जब भी डिलीट एडिट में तो हाँ, कॉल बैक देगा, उसके बाद तुम यूज करते हैं वरना पहले खुद लगता है। कहाँ पर भाई? यहाँ पे डिस्पैच में भाई? ये डिलीट और एडिट नहीं नहीं, बटन हाँ, बटन में गया। हम कॉल बैक देते हैं, हाँ, उसके बाद करते हैं हाँ, डायरेक्ट हो जाता है। हाँ। दरअसल कॉल बैक तो इंटरनली कैसे होता है? ये ये आपका फंक्शन है, जब तक इस फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तो कैसे एग्जीक्यूट होगा? कॉल बैक फंक्शन दिया था, जब तक उसको फंक्शन को कॉल नहीं करते थे एग्जीक्यूट हो जाता था। तो फिर बट अगर मैं इसको डायरेक्ट दे दूंगा ना, क्योंकि मैंने इसको कॉल कर लिया है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा डायरेक्टली। अगर मैं डिस्पैच लिखता तो एग्जीक्यूट नहीं होता। और कोई डाउट भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर? तो जो आज का टास्क है उसे कर लीजिए, ठीक है भाई। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास। और कल मैं आपको दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा। पहला रिडक्स टूलकिट, दूसरा थंक, मिडलवेयर का पार्ट, ठीक है भाई। और कल हम एपीआई से डेटा गेट करके यूआई में भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है भाई। कल आप एक्चुअल में यूज करोगे एचटीटीपी जो बोल रहे हो ना, फैच एपीआई जो मेन है वो वाला पार्ट। क्लियर भाई? तो मेक श्योर भाई कि कल जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उसको इग्नोर मत करना। एक्चुअल में जो तुम्हारा कोड स्टार्ट हुआ है ना रिएक्ट का, वो तुम्हारा रिडक्स से हुआ था। पूरी दुनिया आपकी रिडक्स से घूमेगी। कुछ लोग रिडक्स को नहीं यूज करते तो रिएक्ट क्वेरी यूज करते हैं, ठीक है भाई। वो कैशे बना लेता है क्वेरीज का, ठीक है। वो क्या है वो आप घर जाके पढ़ सकते हो। मैं आपको बस यहाँ पे बता सकता हूँ इसके ऑल्टरनेटिव क्या क्या है, उनको भी पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कंपनी वो यूज करे। क्लियर भाई? तो मेक श्योर इन सब चीजों पे काम कर लीजिएगा, ठीक है भाई। और जितना हो सकता है उतना खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप अपने हाथों से खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको यहाँ पे सीखने को ज्यादा मिलेगा, ठीक है भाई। और भाई छुट्टी मत करना, मैं पहले ही बता रहा हूं भाई, बीच में अभी छुट्टी मत करना।
क्लियर? चाहे न्यू ईयर आ रहा है चाहे कुछ भी आ रहा है, मैं साफ बोलूंगा भाई, तुम्हारा अगले महीने से तुम्हारा इंटरव्यू चालू हो जाएगा, एग्जैक्टली सही वाला इंटरव्यू, जिसमें आप तुम जी जान लगाओगे। तो भाई भूल जाओ न्यू ईयर, भूल जाओ भाई घूमना फिरना, जॉब लग जाएगी, सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगी, घूम लेना। लेकिन अगर तुमने यहां पर पहले जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो सही से नहीं पढ़ा, ऊपर से मेरे साथ प्रोजेक्ट नहीं बनाया, तो समझ लेना जितना तुमने पढ़ा है वो सारा बेकार है, जब तक तुमने प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो भाई घर वालों को बोल देना कि अभी मेरा टाइम क्रूशियल टाइम है, चाहे आपका डेटाबेस खत्म हो जाए, क्योंकि इस महीने आपका डेटाबेस भी खत्म हो जाएगा। अब मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा आपको उसमें भी, डेटाबेस में भी। तो इस महीने आपका डेटाबेस, अगर आपका मोंगोडीबी वाला पार्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। अगले महीने से मैं वहां पर यहाँ पे बनाऊंगा फ्रंट एंड, वहां बनाऊंगा बैक एंड। दो क्लास में अलग चलेगा, एक का फ्रंट एंड चलेगा, एक का बैक एंड चलेगा। बैक एंड में मैं एपीआई बनाना सिखा दूंगा वहां पे, उसी का एपीआई बनाऊंगा, जिसको आपको यहाँ पे यूआई बनाओगे, एग्जैक्टली सेम रेप्लिका रहेगी। तो एक साथ आपका प्रोजेक्ट खत्म होगा। तो मेक श्योर उस पे डील उसमें वो मत करना। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर है? चलो फिर आज के लिए इतना ही।